everyone and good morning. I am जितेंद्र कुमार। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना लगता है। अर्थात जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर कितना टॉर्क लगेगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो इस के रिगार्डिंग में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पर हम लोग जानते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड का दो चार्ज होता है, लेकिन उन दोनों का नेचर एक दूसरे के अपोजिट होता है और उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या होता है? सेपरेशन मिनिमम होता है। सेकेंड चीज कि जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उस इलेक्ट्रिक चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपका होता है F = QE। ये दो बात आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टॉर्क कैसे निकालेंगे। तो हम लोग का आज का जो हेडिंग होगा वह होगा समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉर्क produced on an electric dipole placed in uniform electric field। इसका इंग्लिश हो गया कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक टर्म आ गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में आप तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले एक वर्ड आ गया समरूप, यूनिफॉर्म। मींस ये हुआ कि वैसा फील्ड जहां पर या जिस स्थान पर उस फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? समान होगा, कहीं पर वेरी नहीं करेगा, यानी कि बदलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। हम मान ले कि ये समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है E, जिसकी दिशा लेफ्ट से राइट की ओर कंसीडर कर लिए हैं। आप राइट से लेफ्ट भी ले सकते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप भी ले सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी ले सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हम वर्ड बोले, तुरंत ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि सर उसी डायपोल की बात कर रहे हैं जिस पर सेम मैग्नीट्यूड का दो चार्ज होता है और उनका नेचर क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही मिनिमम होता है। हम इस डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं? रखते हैं। ये हो गया -Q चार्ज, ये हो गया +Q चार्ज। ये डायपोल का ये एक्सिस हो गया और इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस मान लिए हम लोग 2a। इस डायपोल का मिड पॉइंट मान लिए क्या है हम लोग? O। तो यहां क्या कर रहे हैं कि इस डायपोल का जो एक्सिस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग यहां मान लेते हैं कि यह डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखें, तो इस डायपोल पर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो आप जानते हैं जब किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की गणना आप कर सकते हैं सूत्र F = QE से। बट यदि हम इस फोर्स की दिशा की बात करें
रीजन क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो जब भी कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखिएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा हमेशा होता है फील्ड की दिशा में, अर्थात जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगा वही फोर्स का दिशा होगा। मींस इस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फोर्स लग गया, ये आपका फील्ड की दिशा में, हम मान ले क्या चीज F। एंड ड्यू टू निगेटिव चार्ज फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वह फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। दैट मीन्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, लेफ्ट से राइट है, तो इस फोर्स का दिशा ड्यू टू निगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट की ओर होगा। लेकिन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या होगा, क्यू के बराबर, अर्थात दोनों का क्या होगा, परिमाण सेम होगा। अब यहां पर क्या है कि यह जो फोर्स लग रहा है, यह फोर्स क्या करेगा कि इस डायपोल को रोटेट करना चाहेगा, कि घुमाना चाहेगा। तो रोटेट जब करेगा उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर क्या लेगा, टॉर्क, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का इंग्लिश हुआ टॉर्क। उस टॉर्क का वैल्यू कितना होगा वही हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या किए, मान लिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 2AQ है, तथा यह डायपोल समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है। ये हमने क्या किया, कंसीडर किया। तो लिखिए, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2AQ है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू 2AQ है, जो समरूप विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण पर स्थित है। हम यह मान लिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू 2AQ है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर स्थित है। कितना बार को नोट कीजिए, राइट साइड में आप एक ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब हमको निकालना है बल आघूर्ण इन की टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उस पर जो टॉर्क लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है आपका कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट आप रोटेट करते हैं तो उस पर कितना आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मींस ये हुआ कि बल कितना लग रहा है और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यदि आप उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टॉर्क हम लोग का निकलता है। कि बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुना लंबवत दूरी, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, तो बल तो यहाँ पर आपका F लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हम क्या करते हैं कि इस फोर्स जो लग रहा है तो इसके एलोंग हम इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाते हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए।
ये परपेंडिकुलर ये वाला। तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये देख लीजिए, ये अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाइए कि ये तो आपका फोर्स हो गया F, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो आपको डिस्टेंस पता है कितना, 2a। हम लोग को ये निकालना है। तो आप देखिए क्या करते हैं कि यदि इस एंगल को देखिए, ये वाला एंगल, यदि ये एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। आप जानते हैं कि जब किसी भी दो लाइन को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका कॉरस्पॉन्डेंस एंगल क्या होता है, सेम होता है। ये थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये जब थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना है, x है। तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, तो आप पढ़े त्रिकोणमिति क्लास 10th में, यहाँ पर आपको ये हो गया इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा लाइन फंक्शन हम लोग साइन थीटा लगाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p/h। तो साइन थीटा यहाँ पर इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका x डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ये आपका हो गया 2a। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको x का मान निकलेगा 2a साइन थीटा। तो यहां से आपने क्या किया, x का वैल्यू पर फाइंड आउट कर लिया। दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता चल गया। अब सिंपल है, हम लोग यूज करेंगे टॉर्क का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का आ जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बल आघूर्ण टॉर्क इक्वल्स टू बल गुना बलों के बीच की, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो बल आपका हो गया F, तो देखिए F इनटू बलों के बीच का दूरी हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना गया 2a साइन थीटा। लेकिन आप जानते हैं F इक्वल्स टू Q इंटू E। यहां पर रखिएगा तो टॉर्क इक्वल्स आएगा आपका Q इंटू F के बदले मान पुट कर दिए इंटू 2a साइन थीटा। अब इधर लिखते हैं ऊपर में, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका टॉर्क इक्वल्स टू 2a Q E साइन थीटा। आपको निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल पर, तो यूज क्या करना पर डायपोल मोमेंट। तो लेकिन आप जानते हैं, लेकिन आप डायपोल जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है 2aq। जहां 2aq है वहां P पुट कीजिए, देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू इसके बदले आ गया P, बाकी रह गया आपका E और साइन थीटा। यहां से आपका टॉर्क का फॉर्मूला निकल गया, टॉर्क इक्वल टू Pe साइन थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन भी है और ये ऑब्जेक्टिव का तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टॉर्क क्या होता है। आपको Pe साइन थीटा पर टिक करना पड़ेगा। यदि आप इस फॉर्मूला को ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको कुछ न कुछ याद आ रहा होगा। आ रहा याद? कुछ नहीं, हम याद दिलाते हैं। याद कीजिए, आप लोगों को जब वेक्टर पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए कि आपको पढ़ाए थे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। उसमें आपसे डिस्कस किया गया था a क्रॉस b इक्वल टू ab साइन थीटा। इससे आप इसको तुलना कीजिए तो देखिए
ए बी साइन थीटा, ए के बदले क्या है पी, बी के बदले ई साइन थीटा है। तो जब आप ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, तो क्या इसी को पी ई साइन थीटा को क्या आप ए क्रॉस लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कि सदिश रूप में, कि वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में। तो टॉ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका पी क्रॉस ई। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वेक्टर फॉर्म में टॉ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। यहां तक आप नोट कीजिए तेरे में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। हम कुछ अलग अलग कंडीशन लेकर चलते हैं, कुछ स्पेशल केस देखते हैं, जिसमें केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, यदि यह हो या ऐसा हो जाए कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में रखें, दैट मीन्स ये वाला केस, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी दिशा हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज। तो आप यह देख रहे हैं कि यह जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके बीच का सेपरेशन मान लिया जाए 2a। यह इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट होगा, और डायपोल मोमेंट का दिशा हम बताए थे फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो मान लेते हैं P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होगी आपका E। यदि हम केस यह मान लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल दोनों एक ही दिशा में हो, तो उस केस में क्या होगा? तो जब दो वेक्टर का दिशा क्या होता है, सेम होता है, उस केस में इनके बीच का एंगल कितना हो गया जी, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। तो यहां पर देखिए कि फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल पर ड्यू टू पॉजिटिव, ये लग रहा है आपका फील्ड के दिशा में, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट। बट दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन इसका दिशा क्या है, अपोजिट। दैट्स व्हाई यदि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात किया जाए, इस डायपोल पर कितना होगा जी, 0, यानी कि F नेट ये कितना होगा जी, 0। दैट मीन्स यह जो है वह इस अवस्था में इस पर कुछ बल नहीं लगेगा, लेकिन रोटेट करने का प्रयास करेगा, इस कंडीशन में स्वतः आ जाएगा। तो जब आप यहां पर रखिएगा थीटा का वैल्यू 0, तो हम निकालते हैं कि टॉ कितना होगा। आप देखिए फॉर्मूला आ गया कि टॉ इक्वल्स टू पी साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहां पर 0 पुट कीजिए, तो पी साइन 0, तो साइन 0। जब आप किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना होगा, 0, इसलिए टॉर्क कितना लगेगा, 0। मतलब इस केस में टॉर्क नहीं लगेगा, और इस अवस्था को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री। स्टेबल, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 डिग्री के एंगल पर क्या होता है, ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम का होता है। यदि यह हम लोग कर ले कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड के अपोजिट दिशा में रखें, दैट मीन्स जिस ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट, तो क्या होगा? तो केस नंबर 2 देखते हैं। केस 2, जब इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड के अपोजिट हो, ये इधर कर लेंगे हम माइनस, इधर क्या चीज प्लस, बीच का सेपरेशन 2a, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डायपोल मोमेंट हो गया ये। मीन्स दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। तो उस केस में क्या है, एंगल कितना होगा जी, 180 डिग्री।
फिर उसी फॉर्मूला में आप पुट कीजिए जो फॉर्मूला था टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, थीटा का मान 180, तो साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0, ये टर्म कितना जाएगा 0, तो टॉ कितना आ गया आपका 0। मीन्स चाहे हम बात करें 0 डिग्री का, चाहे बात करें 180 डिग्री का, तो दोनों ही केस में टॉर्क का वैल्यू कितना होता है 0। बट हाँ, ये भी इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन है, लेकिन ये आपका आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों? ये स्वतः आ गया था इस कंडीशन में, लेकिन इस केस में जो डायपोल है वह स्वतः दैट मींस अपने आप इस केस में नहीं आया था, इसलिए इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो गया। तो ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव पर्पस से थीटा इक्वल्स टू 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा इक्वल्स टू 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। और दोनों ही केस में जो टॉर्क का वैल्यू है कितना आता है 0। केस 3 बात करते हैं हम लोग। केस 3 कि जब थीटा का वैल्यू हो आपका 90 डिग्री, मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब फील्ड के लंबवत रखा जाए। मीन्स यह केस इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ये हो गया और इसके लंबवत हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल भर दिया, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये आपका डायपोल का एक्सिस हो गया, बीच का सेपरेशन हो गया आपका 2a, इसका डायपोल मोमेंट हो गया क्या चीज ऊपर की ओर, एंगल कितना बन गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो उस केस में टॉर्क कितना होगा, तो फॉर्मूला जस्ट आपके सामने है, टॉ इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, तो टॉ इक्वल्स टू पीई और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 और आप याद किए हैं साइन 91, तो टॉ कितना आ गया पीई। ये 3 अलग अलग केसेस हैं और तीनों केस को ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा 0 पर, अनस्टेबल कब होगा 180 पर। और एक तरह से यह भी क्वेश्चन पूछता है कि 0 पर आपका एंगल 0 है फिर भी टॉ 0, एंगल 180 है फिर भी टॉ 0। इस दोनों को यदि आप कंपेयर कीजिएगा तो 0 और 180 पर जो टॉर्क का वैल्यू होता है मिनिमम होता है, यानी कि कम होता है, लेकिन थीटा इक्वल्स टू 90 पर टॉर्क का वैल्यू क्या होता है मैक्सिमम होता है। तो बच्चों इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक घर पर देखिए, समझिए और आप एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस मानते हुए घर पर बुक को भी अध्ययन कीजिए और कॉपी में आप नोट्स बनाते चलिए। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, आप अपना कमेंट दें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन पूछिए। तो आगे आपको यह करना है कि बहुत से आपके ऐसे दोस्त होंगे जो इस लॉकडाउन की स्थिति में घर पर होंगे और उनको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा नहीं होगी। इसलिए क्या करना है कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सारे विद्यार्थियों का भी पढ़ाई बाधित ना हो और 2021 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर बंद करते हैं, इनके स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बच्चों इतना।